10th क्लास। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब ठीक होंगे, काम भी कर रहे हो सब बच्चे, समझ भी आ रहा होगा सबको। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में व्याकरण का कार्य करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं। व्याकरण में आपके बेटा 4 ही काम हैं: वाच्य परिवर्तन, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद, पद परिचय, रस। ये 4 काम हैं जो आपको 16 नंबर के पेपर में आएंगे। 4 नंबर के वाच्य, 4 नंबर के वाक्य, 4 नंबर का पद परिचय और 4 नंबर के ही आपको रस। तो आपको आज हम इस कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करवाएंगे। इसके साथ बेटा ग्रामर में आपको अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन, संदेश लेखन, पत्र लेखन, ये आपको 5-5 नंबर के आएंगे। तो आपने बेटा प्रतिदिन अभी से नियम बना लो कि मैं प्रतिदिन अनुच्छेद करूंगा, पत्र करूंगा, निबंध करूंगा। तो आप इसी प्रकार प्रतिदिन आप हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको काम करने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जैसे भी हम जो भी काम करवा रहे हैं आपको अपनी बुक में, रजिस्टर में, जहां भी आप लिखना चाहते हो लिखो ताकि आपका काम पूरा हो जाए। तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करेंगे। आपने पिछली 9th कक्षा में पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और परंतु रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3। अर्थ के आधार पर कितने थे? 8। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। ये तो आपके 9th कक्षा में थे। इसी के साथ आपको वाक्य के बारे में पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। आपको ग्रामर का हर पाठ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो प्यारे बच्चों, वर्णों से ही पूरा हमारा साहित्य बनता है। प्रत्येक वर्ण को जोड़ जोड़ कर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। जब वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं वे पद कहलाते हैं। तो जितने भी हमारे वर्ण हैं, हमारे वर्ण, स्वर, व्यंजन, अयोगभाव, ये हमारे क्या है? वर्ण। इन वर्णों से ही हमारा जितना भी हम साहित्य पढ़ते हैं, जितने भी हम ग्रामर की बुक्स पढ़ते हैं, जितने भी हम पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, सब वर्णों से ही बनती है। वर्ण ना हो तो शब्द नहीं बनेंगे, शब्द ना हो तो वाक्य नहीं बनेंगे, वाक्य ना हो तो हमारा साहित्य रचना नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये व्याकरण के 4 विभाग होते हैं। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, इनके द्वारा ही हमारी पूरी साहित्य रचना होती है। तो प्यारे बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। यदि हम अर्थहीन वाक्य बनाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। वाक्य बनाते समय हमेशा कर्ता पहले रखा जाता है, फिर अंत में क्रिया।
सुन रहे हैं। बच्चे क्या है इसमें? कर्ता। सुन रहे हैं क्रिया। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम पढ़ रहे हैं बच्चे करेंगे तो वाक्य हमारा निरर्थक हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। इसी के बाद है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे हमारे भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, सिर, आंख, नाक, आंखें, मुंह, हाथ, पैर, इसी प्रकार वाक्य के भी अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, इसी प्रकार वाक्य के भी अंग होते हैं। वाक्य के अंग आपने पहले भी पढ़ा है, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में। क्या पढ़ा है? वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग? दो। उद्देश्य, विधेय। कौन से लिखे हैं मैंने ब्लैक बोर्ड पर? उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। कर्ता कौन होता है? काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। और कर्ता जो भी काम करता है उसे विधेय कहा जाता है। तो बच्चों, उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य प्रारंभ में लगता है और विधेय बाद में प्रयोग होते हैं। उद्देश्य, अध्यापक कक्षा में बोल रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है? अध्यापक कक्षा में बोल रहा है, विधेय कहलाता है। ठीक है, ये आपका सामान्य ज्ञान था कि आपको वाक्य के अंग पता होना चाहिए। अब इसी के बाद है वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर? रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर हम पहले पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में। रचना के आधार पर वाक्य भेद आएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3। कितने भेद? 3। कितने भेद हैं? 3। सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र भी कहा जाता है इसको और मिश्रित भी कहा जाता है। क्या क्या बोलेंगे सर? रचना के आधार पर कितने भेद बताए मैंने? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होती है। जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है। इस वाक्य में देखो, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? उद्देश्य, कर्ता। पूरब से उदय होता है, क्रिया। तो इसमें उद्देश्य और क्रिया के साथ वाक्य की समाप्ति होती है। इसमें कोई योजक शब्द नहीं जुड़ा होता, यह सिंपल वाक्य होता है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। ये इसमें ना तो 2 शब्द जुड़े होते हैं, ना दो वाक्य जुड़े होते हैं, ना योजक शब्दों का प्रयोग किया होता है। इसी के बाद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य 2 शब्दों से जुड़े, 2 शब्दों से, 2 वाक्यों से जुड़े होते हैं। शब्द मतलब माता और पिता। माता पिता बाजार गए हैं। माता और पिता बाजार गए हैं, इसमें और क्या है? योजक शब्द। हमें
बेटा ये याद रखना, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य है जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं और दोनों का अर्थ होता है। जब इनको हम अलग अलग करेंगे तो दोनों अर्थ देंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और खाना खाकर सो जाता है, इसमें दो वाक्य हैं। राम पुस्तक पढ़ता है अपने आप में एक वाक्य है, दूसरा पुस्तक पढ़ता है वह दूसरा वाक्य है। और तथा, लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, ताकि, की, इसलिए, पर, परंतु, ये सब योजक शब्द आपको पता है। योजक शब्द से ही हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। चाय लोगे या कॉफी, या क्या है इसमें? योजक शब्द। राम ईमानदार है और मेहनती है, और राम बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, इसलिए। तो इसी के साथ बेटा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं, परंतु दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित मतलब निर्भर। हम एक वाक्य को अलग करेंगे तो दूसरे वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे अध्यापक ने बच्चों को कहा कि पढ़ा करो। अब अध्यापक ने बच्चों को कहा कि क्या कहा, कुछ नहीं पता, पढ़ा करो। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अर्थात दो वाक्य जुड़े हुए हैं। जब बरसात हुई तब मैं घर था। कब? जब बरसात हुई। तो प्यारे बच्चों, इसमें सरल वाक्य में सिंपल और संयुक्त वाक्य में दो वाक्य, मिश्रित वाक्य में एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करता है। आज हम केवल इतना ही जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक में से इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो अगली कक्षा में हम वाक्य परिवर्तन करना सीखेंगे कि सरल वाक्य को संयुक्त में कैसे बदलेंगे, संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को संयुक्त में कैसे बदलेंगे। तो बेटा ध्यान से पढ़ा करो, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन किया करो। प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करना है और आप सबका धन्यवाद।